ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 9 kg of sugar cost rupees 238 rupees 50 paisa, how much sugar can be bought for rupees 371? ओके, मीन्स कि अगर 9 kg शुगर का प्राइस 238 रुपीज 50 पैसा है तो 371 रुपीज में कितने केजी शुगर आ जाएगा, ये पूछ रहा है। ओके, तो चलिए इसे भी पहले लिख लेते हैं बॉक्स बना के, फिर इसे कंपेयर करेंगे। ओके, तो क्या है, शुगर है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, शुगर, ये केजी में है शुगर। ओके, और ये कॉस्ट यानी कि उसका प्राइस है जो रुपीज में, ओके ना, क्लियर। अब यहाँ पे शुगर कितना ले रहा है, 9 kg शुगर, कितने का मिल रहा है, 238 रुपीज 50 पैसे का मिल रहा है 9 kg शुगर। ओके, अब अगर 371 रुपीज ही है, ओके, तो कितना केजी शुगर मिल जाएगा, तो एक्स केजी शुगर मिल जाएगा, ये हमने लिख दिया। अब इसे कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे 238 रुपीज 50 पैसा है, तो 9 kg शुगर मिल रहा है। अब अगर यहाँ पे अमाउंट यानी कि पैसा बढ़ गया, कितना हो गया, 371 रुपीज हो गया, तो इसका मीन्स ये हो गया कि शुगर भी ज़्यादा मिलेगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैसा कम था, 238 रुपीज 50 पैसा था, तो 9 kg शुगर मिल गया। अब यहाँ पे पैसा ज़्यादा हो गया, यानी कि अमाउंट कितना ज़्यादा हो गया, 371 रुपीज हो गया, तो इसका मीन्स ये हो गया कि शुगर भी ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो क्या हो गया ये कि एक वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरा वैल्यू भी बढ़ रहा है, तो इसका मीन्स ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो हम लिख सकते हैं। अब लिखे या नहीं भी लिखे, वैसे तो लास्ट वाले क्वेश्चन सब में मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। सो इट इज इन डायरेक्ट, इनको हटा देंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो इसका मीन्स इसके जो रेशियो वो कांस्टेंट होंगे, यानी कि इक्वल होंगे। तो यानी कि 9/238 रुपीज 50 पैसा इज इक्वल टू एक्स बाई 371। ओके, अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, है ना। तो ये क्या है, 9 इंटू 371 इज इक्वल टू 238 रुपीज 50 पैसा इंटू एक्स। ओके, अब इसको सीधा करते हैं थोड़ा, 238 रुपीज 50 पैसा इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू 371, तो x इज इक्वल टू कितना, 9 इंटू 371, और ये इंटू में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 238 रुपीज 50 पैसा। ओके, अब करते हैं रेड्यूस, मीन्स कि यहाँ से अगर पॉइंट को रिमूव करते हैं तो 2 डिजिट मीन्स कि 2 जीरो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ओके, अब करते हैं कैलकुलेशन, ये जीरो से ये जीरो हो जाता है कैंसिल। ओके, अब चेक करते हैं किसे कैंसिल करना है इसमें। अब तो ये 5 से कैंसिल हो रहा है वैसे, जैसे 5 7 सा 35 हो गया, तो 2 बच गया, तो ये 21 हो गया, 5 4 सा 20 हो गया, और 5 2 सा 10 हो गया, ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे 5 4 सा 20 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 38, तो 5 7 सा 35 हो गया, है ना। 5 4 सा 20, तो ये 38, 5 7 सा 35, तो 3 बच गया, फिर 5 7 सा 35 अगेन, ये कैंसिल हो गया। अब चेक करना है कि ये किससे कैंसिल हो रहा है, ओके ना। तो देखते हैं, अब यहाँ पे ये 9 है और ये 7 477 है, तो 7 और 7 7 14 हो गया, 4 18, हाँ ये 3 से भी कैंसिल हो रहा है, करते हैं। यहाँ भी 7 और 4 11, तो 13 हो जाता है, मीन्स कि ये तो नहीं, लेकिन ये 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 3 सा 9, 3 1 सा 3 हो गया, ओके, तो ये 17 हो गया, 3 5 सा 15 हो गया, 3 9 सा 27 हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 9 1 10 5 15, फिर से 3 1 सा 3, 3 5 सा 15, और 3 3 सा 9, ये कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल करना है, तो अब ये कैसे कैंसिल हो रहा है ये चेक करना होगा हमें। ओके, तो ये 7 डायरेक्ट डिवाइड कर लेता हूँ, 1 टाइम लगाएंगे तो क्या आएगा, 53 4 1 हो जाएगा, और ये 7 है, ये 2 और ये 2। अब अगर 4 टाइम लगाएंगे तो 4 3 सा 12, 4 5 से 20 21, ओके, हाँ हो गया, मीन्स कि 53 14 टाइम्स में ये 700
42 को कैंसिल कर देगा, कट कर देगा। ओके ना, अब क्या बचा यहाँ पे, कुछ भी नहीं, सिर्फ यहाँ 14 है। इसका मीन्स क्या हो गया कि x इज इक्वल टू 14। ओके, यही आंसर हो गया, है ना। तो लंबा कैलकुलेशन करना पड़ा, आप अच्छे से कैलकुलेशन कर लेंगे जैसे भी आपको करना हो। ओके, देखते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे क्या है, द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर ऑफ अ क्लॉथ इज ₹981। मीन्स कि 15 मीटर क्लॉथ का जो प्राइस है ना वो 918 रुपीज 81 रुपीज है, सॉरी। तो व्हाट लेंथ ऑफ दिस क्लॉथ कैन बी परचेज फॉर ₹1308 रुपीज। ओके, तो 1308 रुपीज में कितना कपड़ा आ जाएगा, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो आइए इसे भी लिखते हैं बॉक्स बना के, है। तो यहाँ लिखते हैं कॉस्ट जो रुपीज में गिवन है। ओके, और यहाँ लिखते हैं क्लॉथ जो मीटर में है। क्लियर है? ओके, आप उल्टा ऊपर नीचे कर सकते हैं इसे, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आपको। चलिए, तो यहाँ पे कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 981 दिया हुआ है। ओके, अब क्लॉथ कितना है, 15 मीटर। ओके, 15 मीटर क्लॉथ है और कॉस्ट कितना है, 981 है। अब यहाँ पे प्राइस कितना है इसका, फिर गिवन के ये 1308 यानी कि 1308 रुपीज में कितना कपड़ा आ जाएगा। ओके, तो ये x होता है और ये y होता है, मीन्स कि यहाँ पे ये y है। आई बात समझ में? अब करते हैं कंपेयर और देखते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो देखते हैं, अगर 981 रुपीज है तो 15 मीटर क्लॉथ मिल जाएगा। अगर 981 रुपीज है तो 15 मीटर क्लॉथ मिल रहा है। अब अगर पैसा बढ़ गया, अमाउंट ज़्यादा हो गया, 1308 रुपीज अगर आपके पास है, तो कपड़ा ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? ऑफकोर्स ज़्यादा मिलेगा, है ना। पैसा ज़्यादा है तो कपड़ा भी ज़्यादा मिलेगा। ओके, मीन्स एक वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरा वैल्यू भी बढ़ेगा, और ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ओके, तो लिख सकते हैं सो इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके ना, तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो इसके जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट मीन्स के इक्वल होंगे। तो 981 बाई 15 इज इक्वल टू 1308 बाई वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 981 इंटू वाई इज इक्वल टू 1308 इंटू 15। तो y इज इक्वल टू 1308 इंटू 15, और ये इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ओके, अब करते हैं इसे रिड्यूस। जैसे ये 3 से रिड्यूस हो रहा है, 3 5 सर 15, 3 3 सर 9, 3 2 सर 6 और 3 7 सर 21। ये हो गया। अब क्या है, अब कैंसिल हो गया क्या, अब ये तो 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है ना, 3 से ये कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे इसे, ये 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 7 से 21। अब इसको चेक करते हैं, 8 3 11 1 12, 7 2 9 और 3 12, ये 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 1 सा 3 0 और 3 9 सा 27। यहाँ पे 3 4 सा 12, ये इधर आ गया तो 10 हो गया। 3 3 सा 9, 3 6 सा 18, ये हो गया कैंसिल। अब ये 109 और ये 436, तो ये तो किसी भी टेबल से रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो हम डायरेक्ट डिवाइड करके देख लेते हैं। तो अगर 109 का टेबल अगर 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये आ सकता है कैसे, 4 9 सा 36, 4 1 सा 4, मीन्स की 109 4 सा 436 कैंसिल हो गया, मीन्स नीचे अब कुछ भी नहीं है। ओके ना, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 रुपीज। ओके, 20 रुपीज नहीं, यहाँ पे रुपीज नहीं फाइंड करना है हमें, 20 मीटर क्लॉथ। आई बस में मीन्स की 1308 रुपीज में 20 मीटर ऑफ क्लॉथ मिल जाएगा। ओके, और हमें यही पूछा था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,